जय हिंद, जय भारत। मैं हूं रीना सुथार और स्वागत है आप सभी का सैनिक न्यूज विद रीना में। आखिरकार 8वें वेतन आयोग की तरफ से एक बड़ा आधिकारिक नोटिस जो है वो जारी हो चुका है। इस नोटिस में ऐसी जानकारी दी गई है जिसे हर केंद्रीय कर्मचारी, पेंशनर्स और कर्मचारी संगठन को जानना चाहिए। तो क्या अब 8वें वेतन आयोग की प्रक्रिया अगले चरण में पहुंच गई है? क्या आपकी मांगों पर सीधे चर्चा होने वाली है? आज की इस वीडियो में हम इस नोटिस को आसान भाषा में समझेंगे और इसके साथ साथ आपके कुछ महत्वपूर्ण कमेंट्स का भी जवाब आज की इस वीडियो में दूंगी। तो काफी महत्वपूर्ण रहने वाला है ये वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। इस चैनल के माध्यम से जो जानकारी मैं शेयर करती हूँ पसंद आ रही है, यूजफुल लग रही है तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। इस वीडियो को हाइप करके हर एक कर्मचारी पेंशनर तक वीडियो की जानकारी पहुंचाइएगा। आप चाहें तो चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, लेकिन अगर सब्सक्राइब नहीं किया है जल्दी से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन ऑन करिए, फिर वीडियो को देखना कंटिन्यू करिए। तो चलिए इसी के साथ आज के इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो आज के इस वीडियो की शुरुआत कुछ कमेंट्स के साथ करेंगे, उसके बाद हम बात करेंगे 8वें वेतन आयोग की कमेटी के द्वारा जो नोटिस जारी हुआ है उसके बारे में। देखिए, सबसे पहला कमेंट है कि डीए मर्ज होगा। यहाँ पर हमारे पेंशनर्स पूछ रहे हैं कि डीए मर्ज होगा, यानी 8वें वेतन आयोग से पहले केंद्र सरकार की क्या डीए मर्ज के लेकर कोई तैयारी है या नहीं। तो इसका जवाब होगा कि नहीं। कल के वीडियो में विस्तार से हमने इसके बारे में बात की है कि 8वें वेतन आयोग से पहले, यानी 8वां वेतन आयोग जब लागू होगा उससे पहले हमें कोई भी ऐसे आसार नहीं दिख रहे हैं जहां केंद्र सरकार कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए अंतरिम राहत दिलाते हुए उनको डीए को जो है बेसिक में मर्ज करे। ऐसी कोई भी संभावना अभी नहीं लग रही। जब केंद्र सरकार के द्वारा इसकी आधिकारिक घोषणा होगी इस चैनल के माध्यम से हम जरूर से बात करेंगे। चलिए अगला कमेंट है, एक लिख रहे हैं कि मैम 2006 में रिटायर हूं, मेरी पेंशन ट्रेजरी से आ रही है, स्पर्श में माइग्रेशन नहीं हुआ है, प्लीज आप हेल्प करिए। देखिए, आपकी पेंशन ट्रेजरी से आ रही है, स्पर्श में अभी तक माइग्रेशन नहीं हुआ। अब सीपी ग्राम के थ्रू जो है माइग्रेशन के लिए कंप्लेन दर्ज करा दीजिए। वैसे तो अगर जिन जिन का भी माइग्रेशन नहीं हुआ कोई दिक्कत नहीं है, पर कुछ मामलों में क्या होता है कि चाहे बैंक से आ रही है चाहे ट्रेजरी से आ रही है, जैसे ओआरओपी में रिवीजन होता है तो उस रिवीजन का फायदा मिलने में तकलीफें आ रही है। कुछ ऐसे मामले हमने ओआरओपी 2 के टाइम पे भी देखे हैं, ओआरओपी 3 के टाइम पे भी देखे हैं। तो ऐसी परेशानी से बचने के लिए आपको जो है स्पर्श में अगर आपका माइग्रेशन हो जाएगा तो आपका पेंशन जो है बिना किसी दिक्कत के जब जब समय पर उसमें बेसिक में बढ़ोतरी होगी तो उसका लाभ भी आपको मिलता रहेगा। तो अब सीपी ग्राम के थ्रू जो है माइग्रेशन के लिए एक आवेदन जरूर से दे दीजिए। चलिए अगला कमेंट है, एक लिख रहे हैं कि एडिशनल पेंशन 80 साल के लिए क्या करना पड़ता है बैंक से, प्लीज रिप्लाई करिए। अगर आप चाहते हैं, मैं यहाँ पर हमारी फैमिली पेंशनर्स और सर्विस पेंशनर्स या जो डिपेंडेंट पेंशन ले रहे हैं सबके लिए बात कर रही हूँ। अगर आप चाहते हैं कि आपका एडिशनल पेंशन सही समय रहते शुरू हो जाए और इसमें आपको कोई भी परेशानी ना हो, तो आपको क्या करना है, चाहे बैंक से पेंशन आ रही है चाहे स्पर्श से पेंशन आ रही है, प्लीज थोड़ा श्योर कर लीजिए कि आपकी डेट ऑफ जो आपकी डेट है, मंथ है या ईयर है, यानी आपकी सारी जो ये जन्म तिथि का विवरण वगैरह जो है वो पीपीओ में, रिकॉर्ड में, बैंक के पास जो डिटेल है उसमें सही होनी चाहिए, बिल्कुल भी सही होनी चाहिए। तब जाकर एडिशनल पेंशन चालू होने में दिक्कत नहीं आएगी। और जो भी ऐसी पेंशनर, फैमिली पेंशनर्स है जिनकी पेंशन अभी, एडिशनल पेंशन अभी शुरू नहीं हो पा रही, दिक्कतें आ रही हैं, वो इस बात का ध्यान रखिए और जल्दी से इस परेशानी को सुधार लीजिए। तो चाहे जैसे कि मैंने कहा कि अपनी सारा जो जन्म तिथि का विवरण है उसको चेक करना और सही करना, ये एडिशनल पेंशन के लिए बेहद ही जरूरी हो जाता है। चलिए अगला कमेंट है, एक लिख रहे हैं कि जून के आंकड़े कहाँ गए मैम, यानी जून महीने के एआईसीपीआई के आंकड़े कहाँ गए। ये मुझे कल के वीडियो में कमेंट आया है जहां मैंने ये कहा था कि मई तक के आंकड़े आ गए हैं, जून के बाकी हैं। तो जून के एआईसीपीआईडब्ल्यू के आंकड़े जो है वो आएंगे 30 जुलाई तक। तो उसके बाद ये कंफर्म हो जाएगा कि हमारी पेंशन में कितनी बढ़ोतरी होगी। चलिए अगला कमेंट है, एक लिख रहे हैं कि मैम आफ्टर रिटायरमेंट ऑनरी पेंशन का जो है वो क्या हो रहा है। देखिए, अगर आप जानना चाहते हैं कि ऑनरी नायब सूबेदार की पेंशन के लिए, तो इसके लिए अलग से जो है टेबल्स वगैरह आपको मिल जाएगी। बाकी किसी रैंक में अलग से फायदा नहीं मिल रहा, ये बहुत बड़ी विसंगतता है। इसको लेकर हालांकि लेटर्स वगैरह भी लिखे जा रहे हैं, इससे पहले भी लिखे जा चुके हैं, ज्ञापन वगैरह शेयर हुए हैं केंद्र सरकार से, लेकिन कोई भी पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं मिला है। और इसको लेकर जो भी अपडेट होगी, सही अपडेट होगी, इस चैनल के माध्यम से मैं जरूर से साझा कर दूंगी।
चलिए अगला कमेंट है, एक लिख रहे हैं कि फैमिली पेंशन बैंक से कब तक मिलेगा। देखिए फैमिली पेंशन जो है वो 27 से क्रेडिट होना शुरू हो जाएगी। अब अलग अलग बैंक के हिसाब से आपकी अलग अलग पेंशन जो है क्रेडिट होती है। कुछ बैंक जो होती है वो 27 से क्रेडिट शुरू कर देती है, कुछ बैंक 28, 29, 30 को भी करती है। तो आपकी जो बैंक है उसके नियम अनुसार आपकी पेंशन, लेकिन 27 से जो है ये क्रेडिट होना अमूमन शुरू हो जाता है। तो चलिए ये कुछ कमेंट्स थे। अब वीडियो में आगे बढ़ते हुए हम 8वें वेतन आयोग की कमेटी के द्वारा जो ये नोटिस जारी किया गया है 23 जुलाई 2026 का, इसको समझते हैं। यहाँ पर एक बात समझना बेहद ही जरूरी हो जाता है। आज हमारे देश के करोड़ों कर्मचारियों के साथ साथ हमारे पेंशनर, फैमिली पेंशनर्स या जो डिपेंडेंट पेंशन ले रहे हैं, विडो, डिवोर्सी, अनमेरिड डॉटर का जो पेंशन ले रही हैं, ऐसे सभी 8वें वेतन आयोग की तरफ बेहद ही आशा भरी निगाहों से देख रहे हैं, क्योंकि उम्मीद है कि इस बढ़ती महंगाई से राहत अब 8वें वेतन आयोग में ही मिलेगा। जैसे 8वां वेतन आयोग लागू होता है, ये तो कंफर्म है कि हमारी सैलरी और पेंशन में अच्छी खासी बढ़ोतरी होगी। और यही वजह है कि आज 8वें वेतन आयोग से जुड़ी छोटी से छोटी अपडेट जो है सभी जानना चाहते हैं। और इस चैनल के माध्यम से हम कोई मीटिंग्स वगैरह होती है तो उसके बारे में बात करते हैं। 8वें वेतन आयोग की कमेटी के आपके राज्य में तो नहीं आ रही, जो संगठन वगैरह है उससे बात करने के लिए उसकी जानकारी शेयर करते रहते हैं। यानी छोटी से छोटी अपडेट जो होती है वेतन आयोग की वो इस चैनल के माध्यम से जरूर से साझा होती है। तो ऐसे ही देखिए इस नोटिस के बारे में हम बात करते हैं। बेहद ही आसान भाषा में इसको मैं समझा देती हूँ। ये भारत सरकार के 8वें केंद्रीय वेतन आयोग यानी 8 CPC के द्वारा जारी किया गया है। जारी होने की तारीख है 23 जुलाई 2026। अब बैठक किसके साथ होगी इसमें इसके बारे में बात की गई है। 8वें वेतन आयोग देखिए इन प्रतिनिधियों के साथ बातचीत करेगा, केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों के संगठन के साथ, फेडरेशन के साथ, यूनियन के साथ और इसके साथ साथ केंद्र शासित प्रदेश के कर्मचारियों के संगठन के साथ वेतन आयोग की कमेटी जो है बात करेगी। इसमें ऐसा है कि 8वें वेतन आयोग की जो एक मेन कमेटी बनी है जिनकी अध्यक्ष हैं जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई, इसके बारे में आप सब जानते हैं। अब ये कमेटियों ने अपनी छोटी छोटी सब कमेटियां बिठाई हुई है, बनाई हुई है। ये सब कमेटियां राज्यों में जा रही हैं, बातचीत कर रही हैं ताकि 8वें वेतन आयोग को बेहतर से बेहतर बनाया जा सके, ना सिर्फ केंद्र के कर्मचारी पेंशनर्स के लिए, पर बाद में उन राज्यों के जो राज्य के कर्मचारी हैं, जो अपने अपने राज्य के कर्मचारी हैं, उन जो राज्य हैं अपने कर्मचारियों के लिए 8वां वेतन आयोग लागू करेगा, उन राज्य कर्मचारियों के फायदे को भी ध्यान में रखना बेहद ही जरूरी हो जाता है। अब समझिए कि देखिए बैठक कब होगी। तो दिल्ली में बैठक केवल इन 2 दिनों में होगी। 7 अगस्त 2026 जब शुक्रवार पड़ रहा है, 10 अगस्त 2026 सोमवार को। ये बैठक किन लोगों के लिए है? तो जिन संगठनों ने पहले ही अपना मेमोरेंडम वेतन आयोग को भेज दिया है, लेकिन अभी तक आयोग के साथ व्यक्तिगत रूप से बातचीत नहीं की है, तो इन लोगों के साथ अगस्त महीने में जो है बैठक होने जा रही है। अगर किसी संगठन को बैठक करनी है तो क्या करना होगा? 31 जुलाई 2026 तक ऑनलाइन आवेदन करना होगा। आवेदन करते समय अपना यूनिक मेमो आईडी जो है ये भी आपको देना होगा। बैठक का स्थान और समय कब बताया जाएगा, इसका अगर जवाब दें तो आवेदन स्वीकार होने के बाद आयोग अलग से और टाइम की जानकारी देगा। वेन्यू यानी जगह और समय की जानकारी आपको अलग से फिर बाद में मिल जाएगी। तो इसके साथ साथ अगर समझते चले क्या केवल दिल्ली में ही बैठक होगी, तो इसका जवाब है नहीं। आयोग ने स्पष्ट कहा है कि आने वाले महीनों में दिल्ली के अलावा अन्य राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में भी बैठक आयोजित की जाएगी। दिल्ली के बाहर के संगठन क्या करें? जो संगठन दिल्ली NCR से बाहर हैं वे अपने राज्य या नजदीकी राज्य में आयोग से मिलने के लिए जो है आवेदन कर सकते हैं। तो कुछ इस तरीके से जो है इस नोटिस में जानकारी शेयर की गई है। अब इस नोटिस का सबसे महत्वपूर्ण संदेश क्या है? अभी व्यक्तिगत बातचीत का दौर शुरू हो रहा है। आयोग विभिन्न कर्मचारी संगठनों की मांगे और सुझाव सीधे सुनेगा। इससे पता चलता है कि 8वें वेतन आयोग का काम अब तेजी से आगे बढ़ रहा है। हालांकि इस नोटिस में वेतन वृद्धि, फिटमेंट फैक्टर, DA मर्जर या सैलरी के बारे में कोई घोषणा नहीं की है, लेकिन ये जानकारी है बैठक वगैरह की। तो कुछ इस तरीके से हमने देखा कि 8वें वेतन आयोग की जो कमेटी है उन्होंने अपना कामकाज जो है वो काफी तेजी से शुरू कर दिया है। और उम्मीद करती हूँ कि बेहद ही जल्द इस कमेटी के द्वारा जो सिफारिशें तैयार की जाएगी और इसको केंद्र सरकार का अप्रूवल जो मिलने वाला है उसके बारे में हमें अपडेट मिलेगी। तो चलिए यही कुछ जानकारी थी जिसको लेकर आज के वीडियो में आई थी। अब ये सारी जानकारी आप सब लोगों को कैसी लगी कमेंट्स के माध्यम से जरूर से शेयर करिएगा। इसी के साथ आज के इस वीडियो से विदा लेती हूँ। जय हिंद।